हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। बिल्कुल बढ़िया। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, मैं एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं, एकदम बढ़िया हूं। तो चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। एज पार्टनरशिप भी रंजन मैं बता दूंगा राजन आपको। सबसे पहले आज की क्लास में जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, वो शुरुआत करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो देखिए, कोशिश करना आप लोग सभी लोग सीखने की। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एलसीएम और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। इस चैप्टर को काफी बार स्टूडेंट थोड़ा सा कम ध्यान दे पाता है, लेकिन आप लोग कोशिश करना समझने की। बहुत सही तरीके से, बहुत आसान चीजों के साथ मैं इसको आपको पढ़ाने वाला हूं, इसको मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। सबसे पहली बात कि एलसीएम अपने पास होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला पॉइंट यह है कि एलसीएम अपने पास होता क्या है। जैसे अपने पास कोई भी नंबर, यहां पर सारे लोग अब ध्यान देंगे, सिर्फ मेरी सुनोगे श्रेया यादव, अब सिर्फ मेरी सुनोगे थोड़ी देर, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मेरी सुनोगे। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, तो यहां पर दो संख्याएं हैं। एक अपने पास 12 है और दूसरा नंबर अपने पास 36 है। इनका अगर हम लोग आगे की तरफ इनटू अगर करें किसी भी नंबर को, 8 अगर कोई नंबर है और 8 को मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, 4 से इंटू किया तो 32 आ गया। मल्टीप्लाई करने पर अगर कोई भी संख्या बनती है, जैसे अपने पास 16, यहां पर अपने पास 24, उसके बाद अपने पास 32, उसके बाद 40 और ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। तो यहां पर इनको बोलते हम लोग, ये मल्टीपल है अपने पास। ये जो है इसके अपने पास गुणज हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। यहां पर अगर हम लोग इससे, ये नंबर अपने पास था, यहां पर नंबर जो था वो अपने पास 8 है, तो आगे वाली संख्या मल्टीप्लाई करने पर अगर कुछ बने तो वो अपने पास इसके मल्टीपल या गुणज अपने पास होते हैं, ध्यान रखना। और ये जो संख्या अपने पास है, जैसे इसमें भाग दिया 2 का तो 4, 4 का भाग दिया 2, 8 का भाग दिया 1, ये जो संख्याएं हैं अपने पास, इनको बोलते हैं हम लोग, ये इसके फैक्टर है, ये इसके गुणनखंड है, ये इसके फैक्टर है। हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता होगा, पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे मेरे साथ साथ। छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग सीखने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को। तो यहां पर सबसे पहले, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 12 के अपने पास मल्टीप्लाई कौन कौन से होंगे, मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो यहां पर आप कहोगे सर 24 होगा, यहां पर अपने पास 36 होगा, उसके बाद 48 होगा, 60 होगा, 72 होगा, 84 होगा, 96 होगा, 108 होगा, 120 होगा, 132 होगा, और इसी प्रकार से आगे की तरफ अपने पास चलते रहेंगे। ऐसे ही इसके फैक्टर अपने पास गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर 36 होगा। अपने पास यहां पर सबसे पहले ये नंबर खुद तो होता है ही, नंबर खुद तो अपने पास है ही है, 36 अपने पास होगा, यहाँ पर 12 भी अपने पास होगा। 12 खुद तो इसका फैक्टर भी होता है और इसका अपने पास गुणज भी होता है, मल्टीपल भी होता है। 36 तो होगा ही होगा। उसके अलावा अपने पास ये यहाँ पर एक संख्या ले लो 18, जैसे नंबर जो है वो मैं 18 ले लेता हूं, तो इसके गुणज 18 तो होगा ही होगा, वो नंबर खुद तो है ही है। एक से इंटू करने पर, दो से इंटू करने पर 36, 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें नंबर खुद, 1 से इंटू करें तो 18, 2 से इंटू करें तो 36, 54, 72, 90, 108, अपने पास 126, और इसी प्रकार से आगे की तरफ चलता रहेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, ध्यान से समझना,
पूरा ध्यान अपना स्क्रीन पर रखिए ताकि छोटी छोटी चीजों में बाद में प्रॉब्लम आपको आए ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत आए ही नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना, बताना या सिखाना चाह रहा हूं, मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए कि क्या अपने पास इसके अंदर कुछ कौन कौन सी चीजें कॉमन है। अगर आप लोग देखोगे तो आप कहोगे सबसे पहले सर एक संख्या कॉमन है 18, दोनों में एक संख्या कॉमन है 18, उसके अलावा कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप कहोगे नंबर जो कॉमन है वो अपने पास 72 है। फिर आप कहोगे सर जो कॉमन है वो 108 है। मुझे बताइए आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर क्या अपने पास तीन ही कॉमन होंगे, यहां पर तीन ही कॉमन होंगे या तीन से ज्यादा भी आगे कॉमन हो सकते हैं, ये बात बताना आप लोग सभी लोग। अगर हम लोग आगे लिखते चलें तो ये तीन कॉमन आ गया या आगे और भी कॉमन आ सकता है, ये बात बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे कि सर यहां पर जो कॉमन आ सकता है अपने पास, वो तो बहुत सारी संख्याएं अपने पास कॉमन आ सकती हैं, जरूरी नहीं कि अपने पास यही कॉमन आए एक ही नंबर, कॉमन तो अपने पास बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो बताइए कॉमन अगर ढूंढना है, जो मल्टीपल जो ढूंढना है, पहली बात तो मल्टीपल, दूसरी बात कॉमन, तो क्या ग्रेटेस्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो या लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना आपको क्या चाह रहा हूं, यहां से एक तो मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल क्या ग्रेटेस्ट मल्टीपल आप लोग निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे नहीं निकाल सकते सर, ग्रेटेस्ट मल्टीपल तो आगे कॉमन आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, वो तो इनफाइनाइट तक अपने पास बढ़ता जाएगा। तो कौन सा मल्टीपल आप लोग निकाल सकते हो, लिस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर एलसीएम। तो एलसीएम अपने पास क्या बन गया, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग कहोगे सर एक तो लिस्ट होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए और एक मल्टीपल तो अपने पास है ही। यहां पर लिस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए, लघुत्तम समापवर्तय होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, इसीलिए इस चीज का नाम होता है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तय। ऐसे ही इसके जो फैक्टर हैं, 12 का फैक्टर खुद 12 तो है ही क्योंकि भाग जा रहा है, और कौन कौन सा है 6, फिर कौन कौन सा है 4, फिर कौन है 3, फिर कौन है 2 और फिर कौन है 1। इसका जो अपने पास 18 तो है ही है इसका फैक्टर, फिर कौन कौन है 9, फिर 6, फिर अपने पास और कौन सा है बताओ 3, और कौन सा है 2, और कौन सा है 1। मुझे बताइए क्या इसके फैक्टर होंगे क्या। अब फैक्टर में कॉमन बहुत सारे हैं, अगर आप लोग चेक करोगे तो 1 तो हमेशा कॉमन होगा ही होगा, उसको तो देखने की जरूरत क्या है, 2 भी कॉमन होगा, 3 भी अपने पास कॉमन होगा, 3 भी अपने पास, और कॉमन कितना है 6 भी अपने पास कॉमन है। तो मुझे एक बात बताइए, 1 तो किसी प्रत्येक संख्या में, यहां पर ये जो राय राजीव भाई, अगली बात अगर आप अगली बार अगर ऐसे इतने कमेंट किए तो आप लास्ट कमेंट कर पाओगे पूरे कोर्स में, देखना कुछ बच्चों को तो मैं एक दिन या 2 दिन के लिए ही ब्लॉक करता हूं। आप एक बार लेट आओगे और फिर इस टाइप की हरकत आगे से अगर करोगे, दूसरे बच्चों को अगर डिस्टर्ब करोगे, तो ये आपका लास्ट कमेंट होगा अपनी क्लास में मदर्स लाइव पर। पहली क्लास है, मैं बच्चों को कोशिश कर रहा हूं समझाने की, और आपने आकर यहाँ पर ये करना शुरू कर दिया है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो ध्यान रखना, आगे से आप विशेष तौर पर ध्यान रखो, मैं शुरुआत में बेसिक पढ़ाता हूं, आप अगर आगे निकल गया हो तो दोबारा वीडियो आप लोग देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चाहो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बिना मतलब ही क्लास को डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दो। होगा ना नीरज, पार्टनरशिप भी होगा, कब होगा वो मैं बता दूंगा भाई, मैं बता दूंगा आपको, पार्टनरशिप तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। तो एक तो लेट आओ, फिर ऊपर से कमेंट करना शुरू कर दो, फिर ऐसे कर लो, तो देखो इसलिए बहुत सारे चीजें मैं आपको कहता हूं, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो लास्ट में पूछा करो। सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो मैं नहीं पढ़ाऊं आपको। एडवांस मैथ्स अब 16 तारीख से हम लोग शुरुआत करेंगे हरमन भाई। तो दूसरा, मैं आपको फिर बीच में फ्लो ही तोड़ देते हो आप लोग, फिर ये होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, हम लोग किस प्रकार से आगे चलें। मैं एक एक चीज आपने देखा होगा कि एक दूसरे से रिलेट करके कोशिश करता हूं पढ़ाने की, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ऐसे तो ऑनलाइन में हर बच्चा कोई 5 मिनट लेट आएगा, कोई 3 मिनट लेट आएगा, कोई 2 मिनट लेट आएगा। देखो कोशिश करता हूं, फिर से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, कॉमन फैक्टर 1 तो होगा ही होगा,
लेकिन 1 2 3 तो कॉमन फैक्टर जो है वो कोई भी पूछे कि कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 1, तो फिर तो निकालने की जरूरत ही अपने पास क्या है, ये चीज हम लोग देखते हैं। 1 ही अगर कॉमन फैक्टर है तो फिर तो जरूरत ही क्या होगी उस चीज के लिए। तो याद रखना कि 1 तो होता ही होता है, तो कॉमन फैक्टर छोटे से छोटा 1, लेकिन हमें 1 नहीं निकालना, हमें तो बड़े से बड़ा निकालना है। तो दूसरा अपने पास हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन तो होना ही होना चाहिए, और अपने पास सबकी बार फैक्टर होना चाहिए। ये लीजिए, तो इस चीज को हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है एचसीएफ। तो पहली बात आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एलसीएम अपने पास क्या होता है, एचसीएफ अपने पास क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को यह पता होना चाहिए। हाँ और ना सभी बच्चे मिलकर बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सबसे पहले, और मैं बार बार बताता रहूंगा, ये जो चीजें हैं मैं एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार धीरे 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 बार बार मैं आप लोगों को बताता रहूंगा इन चीजों के बारे में। तो जो नंबर होता है, ये जैसे नंबर अपने पास 12, जैसे मैंने देखना शुरुआत की, ये जो नंबर है अपने पास 12 और 18, ध्यान से रखना सुनना, इन्हीं नंबर्स को हम लोग देखते हैं। तो मुझे बताइए एन जो होगा वो अपने पास एक तो अपने पास 12 है, और एन टू जो है वो अपने पास मान लीजिए यहाँ पर 18 है। तो जो अपने पास दो नंबर हैं n1 और n2, तो याद रखना अपने पास इनका जो मल्टीपल होता है, संख्याएं और भी हैं। एलसीएम निकालने का अपने पास 2-3 तरीके होते हैं, एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, वो मैं आपको समझाते चलूंगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूं कि एलसीएम अपने पास क्या होता है और एचसीएफ अपने पास क्या होता है। यदि आप लोग अपने दिमाग में समझना चाहते हो तो ध्यान रखना इन दोनों संख्याओं का भाग एलसीएम में जाएगा। एलसीएम वो चीज होती है जो बड़ा होगा इन दोनों से, या नंबर भी हो सकता है। एलसीएम का भाग इन दोनों नंबर का भाग एलसीएम में जाएगा, और एचसीएफ अपने पास वो नंबर होता है जिसका भाग इन दोनों नंबर में जाए। एचसीएफ हम लोग उस संख्या को बोलते हैं जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, वो तो होता है एचसीएफ। और एलसीएम वो संख्या होती है जिसको ये दोनों डिवाइड करें, ये भी डिवाइड करे और ये भी डिवाइड करे, वो चीज अपने पास होती है एलसीएम। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर मैं आपको छोटी सी बात जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लिस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, जो भी अपने पास नंबर है, जैसे 12 अपने पास अगर है तो इसका एचसीएफ अगर आप लोग निकालते हो तो एचसीएफ निकालने के तरीके तो अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपसे बताना या कहना ये चाह रहा हूं, सीधा सीधा एचसीएफ का मतलब अपने पास इसमें भाग जाना चाहिए। तो इसमें अपने पास ये नंबर अपने पास 12 भी हो सकता है, ये अपने पास 6, अपने पास ऐसे और तो नंबर है ही, ऐसे अपने पास 9 होगा, 6 होगा, तो अपने पास 18 तो होगा ही होगा। 18 तो 18 नंबर तो होगा ही होगा। तो कॉमन कौन सा है, तो 6। तो मुझे बताइए 12 को क्या हम लोग 6 इंटू, मतलब जो भी अपने पास कॉमन है 12 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 12 को लिख सकते हो 2 इंटू अपने पास 3, ये लिख सकते हो। और 18 को क्या लिख सकते हो, तो 18 को आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 3 तो जो जो इनके अंदर कॉमन है वही अपने पास एचसीएफ होता है। जो जो अपने पास इसके अंदर जो कॉमन होता है वही चीज एचसीएफ होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। कॉमन कौन कौन है इसके अंदर, कॉमन एक तो दोनों के अंदर 2 है, एक तो 2 है और एक अपने पास 3 है, ये दोनों अपने पास कॉमन है। तो मुझे एक बात बताइए, एचसीएफ जो होगा, इस संख्या का जो एचसीएफ होता है वो क्या अपने पास 6 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो पहला तरीका अपने पास, सबसे पहला तरीका, अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन जो सबसे पहला तरीका है वो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, फैक्टर मेथड होता है। फैक्टर इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो इसका मतलब अपने पास जो एलसीएम होगा, सबसे पहले अगर अपने पास एलसीएम जो होगा वो नंबर होता है जो अपने पास यहां पर कॉमन होना जरूरी नहीं है। अपने पास किस किस की पावर आई, 2 की पावर आई और 3 की पावर आई। प्राइम फैक्टर में सबसे पहले तोड़ना है, अपने पास 2 की पावर है, 3 की पावर है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर है और 3 की पावर है, और एलसीएम में ये देखते हैं कि हाईएस्ट कौन सी है।
एलसीएम में हम लोग चेक करते हैं कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर ढूंढो, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां पर 2। 3 की हाईएस्ट पावर ढूंढो, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये लीजिए। याद रखना, एलसीएम में कॉमन नहीं ढूंढते, जो जो पावर है उनको हम लोग काम में लेते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कोई भी नंबर अपने पास n1 जो है वो 2 की पावर 3, 3 की पावर अपने पास 4 और 7 की पावर अपने पास 2। एक नंबर n2 जो है वो है अपने पास 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर अपने पास यहां पर 4, इस प्रकार से है। और देन उसने पूछा है कि आप लोग बता दीजिए कि इस संख्या का अपने पास एलसीएम क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो एलसीएम में प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना, इस चीज को, एलसीएम का मतलब होता है कॉमन नहीं ढूंढना। अब आपको कौन कौन सी पावर है दोनों नंबर में, दोनों नंबर में 2 की पावर है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। क्या कोई और पावर है क्या? 2, 3, 5 और 7 की पावर है। अब इनमें से हाईएस्ट हम लोगों को देखना है। अब हम लोगों को हाईएस्ट पावर हम लोगों को देखनी है, तो मुझे बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 2 की हाईएस्ट पावर अपने पास होगी कितनी? 5। मुझे बताइए 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 3 की हाईएस्ट पावर है 4। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 की पावर अपने पास 4 है। और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 7 की हाईएस्ट पावर अपने पास 2 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सबसे पहले उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। यहां पर दूसरी बात, अगर आप लोग देखते हो कि आप मुझे बताइए एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ याद रखना अपने पास जो होगा कॉमन हम लोग ढूंढते हैं। दोनों के अंदर कॉमन क्या है? अपने पास 2 है और 3 है, कॉमन है। और उनकी जो पावर है वो मिनिमम पावर लेते हैं। 2 की पावर कितनी है? 1 मिनिमम। 3 की पावर कितनी है? 1। यहां पर 6। ये अपने पास एचसीएफ आ गया। एचसीएफ में पहले कॉमन ढूंढते हैं और उसके बाद छोटे वाली पावर लेते हैं। या एक एक तरीका मैं समझाते हुए जा रहा हूं, जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हम लोग समझते चलेंगे वैसे वैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे। यहां पर अपने पास ये जो नंबर होता है इसका एचसीएफ अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ का तरीका होगा, कौन कौन कॉमन है दोनों में? 2 और 3 कॉमन है। 2 है और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, 2 और 3। इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। 2 की मिनिमम पावर कितनी है? तो 2 की मिनिमम पावर 3 है। और 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 3 की मिनिमम पावर 2 है। ये लीजिए, ये अपने पास एचसीएफ आ गया। पहला तरीका, एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो कि किसी भी चीज का एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से मैं आपको बताना, सिखाना या पढ़ाना क्या चाह रहा हूं, देखिए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कॉमन है इस नंबर को, 12 को, यहां पर 12 को जो कॉमन था वो कितना था? 6 गुना 2। यहां पर 18 को हम लोगों ने क्या लिखा? 18 को हम लोगों ने लिखा 6 गुना 3। ये जो कॉमन था इसको हम लोग एचसीएफ बोल रहे हैं। क्या इसके अंदर कुछ कॉमन और होना चाहिए क्या? 2 और 3 के अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए यहां पर, क्योंकि जो कॉमन अगर हुआ तो वो तो इधर फिर इंटू हो ही जाएगा। कॉमन अगर हुआ तो इधर इंटू हो ही जाएगा। तो किसी भी नंबर को जब आप लोग लिखते हो, जैसे n1 है, तो उसको आप लोग लिख सकते हो एचसीएफ। एचसीएफ को अब मैं सिर्फ एच से डिनोट करूंगा, इनटू अपने पास ए। और दूसरा नंबर n2 बराबर आप लोग लिख सकते हो h इंटू बी। याद रखना ए और बी दोनों के दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। जैसे 5 और 7 को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर कॉमन कुछ है ही नहीं, ओनली 1 कॉमन है। जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। अपने पास यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10 और दूसरा अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है अपने पास 21, तो दोनों का अपने पास एचसीएफ कितना होगा? तो दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो एचसीएफ 1 होगा। जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। इस चीज को याद रखिए, इस चीज को समझिए, आप लोग ध्यान रखना।
तो किसी भी नंबर को हम लोग लिखते हैं h इंटू ए और लिखते हैं h इंटू बी, और याद रखना a और b दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो है अपने पास कुछ भी कॉमन, वन कॉमन होना चाहिए और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर अगर कुछ कॉमन हुआ तो वो तो HCF में आ ही जाता है। जैसे यहां पर 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, तो कॉमन तो HCF के अंदर आकर गिर गया, और बाकी जो बचे हैं उसके अंदर कोई भी कुछ चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, याद रखना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना, बताना या पढ़ाना चाह रहा हूं कि जब भी आप लोग कोई नंबर मानते हो, अगर कोई भी नंबर मानते हो n1, तो n1 को आप लोग मानोगे h इंटू ए। जब भी नंबर मानना पड़े तो h इंटू ए होगा, नंबर अगर मानना पड़े अपने पास तो h इंटू अपने पास b होगा। यहां पर ये दो संख्याएं अपने पास माननी पड़े तो इस प्रकार से, और इनका जो एलसीएम होता है, मुझे बताइए एलसीएम के लिए अपने पास सारे के सारे फैक्टर हम लोग लेते हैं, एचसीएफ के अंदर कॉमन हो या नहीं हो, एलसीएम के अंदर सारे के सारे फैक्टर लेते हैं। तो इनके अंदर कॉमन h है, तो h को तो लेंगे एक बार, इंटू अपने पास कौन है ए और इंटू कौन है बी, तो हम लोग किसी भी संख्या का जो एलसीएम होगा वो अपने पास होता है h इंटू ए इंटू बी, ये अपने पास एलसीएम होता है। एलसीएम एचसीएफ के निकालने के अलग अलग तरीके तो मैं सिखा ही दूंगा, लेकिन एलसीएम जो होता है अभी थोड़ी देर पहले मैं सिखा कर आया हूं, जो कॉमन है उसको लिख लो एक बार, जो कॉमन नहीं है, ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, एच की हाईएस्ट पावर एक है तो एक इंटू ए इंटू बी, ये अपने पास एलसीएम। अगर कभी भी एलसीएम को एचसीएफ से इंटू कर दो तो देखिए क्या आता है, एलसीएम को अगर एचसीएफ से हम लोग इंटू कर दें, दोनों नंबर को इंटू कर दो, n1 को इंटू कर दो n2 से, तो क्या आएगा अपने पास h इंटू ए इंटू एच इंटू बी आएगा। और इस चीज को बताओ क्या लिख सकते हो, h इंटू ए इंटू बी को, h इंटू ए इंटू बी को क्या आप लोग एलसीएम लिख सकते हो क्या? तो मुझे बताइए n1 इंटू n2, n1 इंटू n2 बराबर h तो बाहर है, h इंटू अपने पास एलसीएम, और h यहां पर ध्यान रखना एचसीएफ है, तो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है n1 इंटू n2 बराबर h इंटू एलसीएम। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ये छोटे छोटे चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये चीजें आप लोग चाहो तो अपनी नोटबुक में इसको लिख भी सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में अपने पास बहुत काम आएगा। अपने पास जो n1 होगा उसको हम लोग मानते हैं h इंटू ए, n2 अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं h इंटू बी। ऐसे जब भी नंबर आए आप लोग ऐसे लिख लिया करो, a और b दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, ये याद रखना। अगर अपने पास एलसीएम है तो एलसीएम अपने पास होगा h इंटू ए इंटू बी। अगर अपने पास दोनों नंबर n1 इंटू n2 बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप लोगों को याद रखनी चाहिए। बहुत सारी चीजें यहां से आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। अपने पास दोनों नंबर्स को ये याद रख लेना, बाकी कभी कहे कि दोनों नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो जोड़ देना, n1 प्लस n2, वो तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, h कॉमन आ जाएगा a प्लस बी। दोनों नंबर को घटा दिया जाए तो n1 माइनस n2 बराबर अपने पास h इंटू ए माइनस बी। दोनों नंबर्स को जोड़ सकता है, घटा सकता है, गुणा कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, वो तो क्वेश्चन पर अपने पास यहां पर डिपेंड करेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर ये मानना है, इसमें ये चीजें जब भी अपने पास नंबर आए क्वेश्चंस में अभी समझ में आ जाएगा। n1 मानना है अपने पास h इंटू ए, एचसीएफ इंटू ए, क्योंकि कॉमन जो है वो एक बार अपने पास यहां पर आ जाएगा, n2 h इंटू बी, क्योंकि जो कॉमन है वो तो एचसीएफ के अंदर आ ही गया। एलसीएम बराबर h इंटू ए इंटू बी एलसीएम होता है, n1 इंटू n2 बराबर अपने पास n1 इंटू n2 करोगे तो यह आएगा। इस चीज को h a b को आप लोग एलसीएम लिख सकते हो, इसकी जगह एलसीएम, और h तो अपनी जगह ऐसे का ऐसा है ही। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? ये नंबर आप लोग इन चीजों को ध्यान रखना, नंबर जब भी मानने पड़े इस फॉर्म में मानना है, थोड़ी देर बाद मैं समझा दूंगा। यहां पर एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई भी नंबर जिसमें अपने पास 12 का भाग देने पर, 12 से भाग देने पर अपने पास 7 से इस फल बचे, 12 से डिवाइड करने पर अपने पास 7 अगर रिमाइंडर बचता है, 12 का हम लोगों ने भाग दिया और रिमाइंडर कितना बचा, तो आप कहोगे अगर 7 से इस फल बचता है, कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई भी नंबर में 12 का भाग देने पर 7 अगर शेषफल बचता है, तो हमेशा एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अपने पास कोई भी नंबर में
12 का भाग देने पर अगर 7 से इसको बचता है तो वो नंबर कितना भी अगर हो, मान लो आप लोग 24 लेते हो नंबर, तो 24 में 12 का भाग कंप्लीट जा रहा है और इसमें 7 जोड़ दो तो वो नंबर 31 हो सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 24 में कोई भी नंबर हो सकता है। आप कहोगे सर 36 नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। यहां पर दो नंबर अपने पास होंगे। मैं तो यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी नंबर में ऐसा नंबर पहले पकड़ लो जिसमें 7 का कंप्लीट भाग जाए, 12 का कंप्लीट भाग जाए और रिमाइंडर अगर अपने पास 7 बचे तो आप लोग क्या करोगे, इसमें 12 का भाग कंप्लीट जा रहा है तो इसमें 7 जोड़ दोगे तो अपने पास ध्यान रखना 55 में 12 का भाग देने पर 7 शेषफल बचेगा। एक तो तरीका होता है ये वाला। दूसरा अपने पास जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है, अगर आपके पास एक तो जोड़ने वाला तरीका है, दूसरा तरीका है कि किसी भी नंबर में 7 का भाग देने 12 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर अगर बचे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 5। तो दूसरा तरीका ये है कि 48 में से आप लोग 5 घटा दीजिए तो आप लोग अगर 43 में भी अगर आप लोगों को डिवाइड करना पड़े 12 से तो 7 से शेषफल बचेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 19 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकता है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कि क्या अगर जोड़ना पड़े तो आपको क्या जोड़ना है और घटाना पड़े तो आपको क्या घटाना। आपको लगता है कि अब की बार मुझे जोड़ना है, मुझे ऐड करना है, तो ऐड करते टाइम आप लोग क्या ऐड करोगे, तो यहां पर 12 में 7 का भाग, अगर 7 शेषफल बचाना है तो ऐसा कोई नंबर पकड़िए जिसमें 12 से कंप्लीट भाग जा रहा हो, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो। तो ऐसे नंबर अपने पास 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना चाहिए, तो रिमाइंडर चाहिए आपको कितना, 7। तो ऐसा नंबर पकड़िए जिसमें भाग जाए, जैसे 24, 36। आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा किस प्रकार से वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं इतना समझा रहा हूं आपको कि कुछ भी अगर आप लोग ऐसे नंबर पकड़िए जिसमें कंप्लीट भाग चला जाए और इसमें 7 जोड़ दीजिए तो अपने पास 31, 7 जोड़ दोगे तो अपने पास 43, 7 जोड़ दोगे तो अपने पास यहां पर कितना होगा, 7 ऐड कर दोगे तो अपने पास यहां पर 55। ऐसे ये सारे के सारे वो नंबर और भी होते हैं क्या सर, इतने ही होंगे क्या? और भी नंबर अपने पास होते हैं। गिवन क्या रहेगा मैं अभी बता रहा हूं, पहले आप लोग दो कॉन्सेप्ट रटिए मेरे कहने से। अगर आपको कभी जोड़ना पड़े तो आप लोग ध्यान रखना क्या जोड़ते हैं, यही नंबर जोड़ देते हैं। पहले वो नंबर पकड़ते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और फिर उसमें जो रिमाइंडर चाहिए वो आप ऐड कर देते हो। कभी अगर आपको लगे कि सर मुझे अब की बार घटाना है इसमें से, तो अगर घटाना है तो आप लोग क्या करोगे, रटो, याद करो, इसको रटना है, समझना है ही नहीं। ऐसे नंबर पकड़िए जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं इससे, 36 और 48। अब की बार आपका मन कर रहा है कि मैं घटाऊं, कब मन कौन सा करेगा वो मैं अभी बताता हूं, कि कब कौन सा मन करेगा वो मैं अभी बताता हूं। लेकिन पहले आपको ये चीज रटनी है, मतलब जोड़ना पड़े तो ये 7 ही जोड़ दो, अगर कभी घटाना पड़े, माइनस करना पड़े, तो मुझे एक बात बताइए, 12 में से 7 माइनस करके 5, तो आप क्या करोगे, 5 घटा दो तो वो नंबर 19, 5 घटा दो तो वो नंबर 31, 5 घटा दो तो वो नंबर अपने पास 43। इस प्रकार से आगे नंबर अपने पास चलते रहेंगे। तो जोड़ना पड़े तो क्या जोड़ना है और घटाना पड़े तो क्या घटाना है। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग समझ नहीं पा रहे। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, वह छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसमें 12 और अपने पास 18 से भाग देने पर, 12 और 18 से भाग देने पर अपने पास 3 रिमाइंडर बचे, यानी कि 12 और 18 से भाग देने पर, इससे भाग देने पर जो रिमाइंडर होगा वो भी अपने पास 3 बचेगा और इससे भाग देने पर रिमाइंडर जो होगा वो भी 3 बचेगा। ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताओ तो आप लोग क्या करोगे, ऐसी कोई संख्या पहले पकड़नी है जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो। ऐसा नंबर जो अपने पास, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग पहली बात तो थोड़ी देर पहले वाली चीज तो समझनी है ही नहीं, आपको रटनी है, तो उसको तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो रटना है। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं छोटे से छोटा नंबर जिसमें 12 और 18 से डिवाइड करने पर अपने पास यहां पर 3 रिमाइंडर बचे, तो पहले वो नंबर पकड़ना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों से डिवाइड हो, तो वो वाला जो नंबर होगा वो मुझे बताइए, ऐसा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर इनका एलसीएम होगा, और इनका एलसीएम जो होगा वो मुझे बताइए क्या 36 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा, 36 होगा, जो अपने पास यहां पर दोनों को डिवाइड कर रहा है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास ऐसा एक नंबर पकड़ लिया जो अपने पास 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 36 को भी डिवाइड कर रहा है। ध्यान से सुनना, पहले हम लोग, एक बार मैं फिर समझाता हूं,
पहले हम लोग वो नंबर पकड़ते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो यहां पर पिछली बार तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो वो नंबर 12, 24, 36, 48 आगे तक चलता रहेगा। लेकिन अब की बार ऐसा कोई भी नंबर जो दोनों को अगर डिवाइड, दोनों से अगर डिवाइड हो तो नंबर 36। एक बच्चा कहेगा सर 72 भी तो हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम चाहिए मुझे, अब की बार छोटे से छोटा चाहिए। आगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड तो क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। तो पहले वो नंबर पकड़ना है जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो इन दोनों से जो डिवाइड होगा वो क्या 36, मतलब जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर सके, ऐसा कोई नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर सके 36, और इसमें 3 जोड़ दो, और 3 जोड़ दोगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 39। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर मैंने कहा है, एक तो होता है जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, एक होता है घटाने वाला। इसमें घटा भी सकते हो आप लोग, लेकिन यहां पर जब घटाते हो, इसमें से मान लो 36 में से घटाना पड़े, तो यहां पर अगर घटाओगे तो इसके अनुसार तो 9 घटाना है। तो 9 घटाना है तो अपने पास ये 9 घटाओगे तो 27, और यहां से अगर घटाना है तो 15 घटाओगे, और 36 में से 15 अगर घटाओगे तो अब की बार अपने पास ये आ गए 21। ये दोनों अलग अलग नंबर आ गए, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में घटाने वाले कॉन्सेप्ट में दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट अपने पास नहीं लगेगा, ओनली जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि घटाने पर अपने पास दो संख्याएं अलग अलग आ गई, इसलिए हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, सिर्फ जोड़ने वाला। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं देखिए, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी जोड़ना पड़े इस नंबर को जोड़ दीजिए, बात खत्म होगी। 12 और 18 से डिवाइड करने पर मुझे बताइए अपने पास यहां पर क्या होगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12 और 18 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर अपने पास बचे, यहां पर रिमाइंडर अपने पास 10 बचे, और यहां पर रिमाइंडर अपने पास 16 बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। इन संख्याओं का एलसीएम है 36। अब अगर ऐड करना पड़े ना, तो ऐड करोगे तो अपने पास या तो 10 ऐड करो तो नंबर 46, लेकिन उसमें 18 का भाग देने पर 16 शेषफल नहीं बच रहा भाई। इसमें अपने पास नंबर जो होगा 16 से अगर ऐड करोगे तो 52। तो ये दोनों तो अलग अलग नंबर हो गए, तो क्या कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो गया है क्या? हमें तो सिर्फ एक नंबर चाहिए, हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए। तो अब की बार जोड़ने से तो दो अलग अलग नंबर आ गए, हमें दो अलग अलग नंबर नहीं चाहिए, हमें तो एक ही नंबर चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर आप लोग अब घटाने वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, 12 में से 10 घटाओगे तो 2, और 18 में से 16 घटाओगे तो 2। तो अब की बार एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी था कि ये डिफरेंस आप लोग घटा दोगे तो वो आंसर कितना होगा 34। इससे एक ही नंबर बनेगा, दो नंबर अपने पास नहीं बनेंगे, क्योंकि एग्जाम तो में तो अपने पास एक ही आंसर देना है, दो अलग अलग आंसर नहीं आते, हमें सिर्फ वो नंबर, एक ही नंबर पूछा है। तो कब हम लोगों को जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और कब हम लोगों को घटाने वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ है क्या? यहां से जैसे ही एक ही नंबर हो तो आप लोग डायरेक्ट जोड़ दिया करो, यही आंसर, बात ही खत्म होगी। लेकिन ये दोनों अगर अलग अलग नंबर हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि मैं 10 जोड़ूं या मैं 16 जोड़ूं। यहां पर मैं 10 जोड़ूं या 16 जोड़ूं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा शिवम, इससे ऊपर यहां तक का ये जो चीज है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। विकास सानी, अच्छे से पेपर देना भाई, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम बढ़िया तरीके से करना। तो 12 है, 18 है, ये इतना 12 से डिवाइड करने पर 10 शेष बचे, 18 से डिवाइड करने पर 16 शेष बचे। ये लो अपने पास इस प्रकार से दो क्वेश्चन पूछता है, जिसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। दो तो राय राजी उसमें से घटाने पर आया है भाई, 12 में से 10 घटाओ 2, 16 में 18 में से 16 घटाओ तो भी 2 आया है, घटाने पर आया है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अपने पास 2 का रूल और अपने पास 5 का रूल। 2 है, 5 है, अपने पास 10 है, अपने पास 3 है, 9 है, 4 है, 8 है। इनकी डिविजिबिलिटी के रूल आप लोगों को आने चाहिए। यहां पर क्वेश्चन करते टाइम बहुत जगह मैं काम में लूंगा। यहां पर एलसीएम और एचसीएफ वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो यहां पर कुछ डिविजिबिलिटी के रूल आप लोगों को आने चाहिए। क्वेश्चंस में अभी आप लोगों को करवा देता हूं। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस को। ये जो 2 का रूल अपने पास है, यहां पर 2,
सबसे पहले 2, 4 और 8 में आपको समझाता हूं डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि मैं ऑप्शन से क्वेश्चन करूंगा और ऑप्शन से क्वेश्चन करते टाइम ये जो अपने पास कुछ मेथड हैं जो आप लोगों को याद रहने चाहिए सभी लोगों को। यहां पर अपने पास दो जो है, देखिए कोशिश करना समझने की। अगर अपने पास कोई भी संख्या है 2, 3, 4, 7, अपने पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में आप लोग डिवाइड करके देख लिया करो। अगर लास्ट डिजिट में 2 का भाग जा रहा है तो 2 से ही डिवाइड होगा। अगर लास्ट डिजिट में 2 का भाग नहीं जा रहा तो नहीं डिवाइड होगा। 4, 8 2 का भाग जा रहा है, हाँ डिवाइड होगा। उम्मीद है आपको ये छोटे छोटे रूल आपको पता होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करते टाइम मैं आपको बताऊंगा, आपको डिविजिबिलिटी के जो रूल हैं, भाजकता के जो नियम हैं, ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। डिविजिबिलिटी के रूल आप लोगों को पता होना जरूरी है। यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है 4 का जो रूल होता है वो जैसे 2, 3, अपने पास यहां पर 6, 6, अगर लास्ट की जो अपने पास 4 दो डिजिट है इसमें अगर 4 का भाग जाए, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 74, तो लास्ट की दो डिजिट में 4 का भाग जाए तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2, 3 अपने पास यहां पर जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 52, लास्ट की दो डिजिट में 4 का भाग जा रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। कुछ क्वेश्चंस याद रखना, मैं हमेशा और हमेशा कर दूंगा किससे, ऑप्शन मेथड से। तो जब ऑप्शन मेथड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे। याद रखना, याद रखना, याद रखना। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा, पहला अपने पास रूल है 2 का, दूसरा रूल है अपने पास 4 का, तीसरा रूल है अपने पास 8 का। 8 का जो रूल है वो अपने पास बोलता है कि 2, 3, 7 और 2, 3, 7, 4 और 8 अगर है तो लास्ट की 3 डिजिट में अपने पास 8 का भाग जाना चाहिए, तो अपने पास कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसमें अपने पास लास्ट की नहीं जा रहा 3 डिजिट में तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और अगर कभी भी ऐसा हो 2, 3, 4, 6, 4, हाँ लास्ट की 3 डिजिट में जा रहा है तो ये अपने पास कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसका और भी रूल होता है कि लास्ट की दो डिजिट ही देखते हैं, इवन होता है ओड होता है, लेकिन वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, कंप्लीट डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, तब इनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा नंबर सिस्टम में। यहां इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग उतना ही समझ लेते हैं, क्योंकि फिर कुछ बच्चे जो है नंबर सिस्टम जिनको नहीं आता वो याद भी नहीं कर पाते। तो यहां पर जिस जिस नंबर की अपने पास जरूरत पड़ेगी एलसीएम एचसीएफ पढ़ाते टाइम डिविजिबिलिटी के रूल की, वो वाली संख्याएं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पढ़ाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरा, अगर आप लोगों को 5 और 10 का रूल अगर देखना है तो सेम कॉन्सेप्ट में अपने पास ध्यान रखना। लास्ट की एक डिजिट देखते हैं 2, 3, 4, 7, 5, तो अगर अपने पास लास्ट की डिजिट में 5 का भाग जा रहा है तो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे 2, 3, 5, 6, 0 लास्ट की डिजिट में जा रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2, 4, 7, 8, 3 लास्ट की डिजिट में नहीं जा रहा तो अपने पास डिवाइड नहीं जा रहा तो डिवाइड नहीं होगा। ये 5 का रूल। सिर्फ जो संख्या मैं बता रहा हूं अभी इतने ही रूल पढ़ लो, बाकी वहां पर तो नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे रूल मैं आपको बता दूंगा। यहां पर 10 में 10 का जो रूल होता है वो अपने पास ये है कि लास्ट की अपने पास 4, 2, 7, 5, 0, 10 का रूल है कि लास्ट डिजिट अपने पास 0 होनी चाहिए, ध्यान रखना। 6, 2, 4, 3, 9, 5 अगर है, लास्ट डिजिट अपने पास नहीं है तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग अपने पास जाएगा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है रूल, जो अपने पास है कितने का रूल, अपने पास 5 का हो गया, 10 का हो गया, 3 और 9 का और हो गया है। 3 और 9 का रूल जो है, 3 का रूल ये है कि डिजिट सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4, 2, 3, 6 का मतलब इनकी डिजिट्स को आप लोग जोड़ो, 4 + 2 + 3 + 6, तो 9, 11, 15। 15 में क्या 3 का भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तो इस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा, याद रखना। अपने पास यहां पर डिजिट सम जो है वो अपने पास 3 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना ना। अजाज लास्ट की दो डिजिट नहीं है, इसमें भी अपने पास 10 में लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, बस ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर जो अपने पास अगर लिखा हुआ है 4, 2, 3, 6, 2, तो अपने पास डिजिट जोड़ोगे 4 + 2 + 3 + 6 + 2, तो ये अपने पास 17 बन रहा है। और 17 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, याद रखना।
ऐसे ही अपने पास जो रूल होता है वो 9 का रूल होता है। 9 का रूल इस प्रकार से है 4 2 3 6 3। तो डिजिट सम जो अपने पास होना चाहिए 4 + 2 + 3 + 6 + 3 वो आ गया 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी 9 का भाग जाएगा। और 6 2 4 3 अगर ऐसा अपने पास है 6 + 2 + 4 + 3 तो अपने पास ये कितना हुआ 8 और 7 अपने पास 15। 15 में 9 का भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ये है डिविजिबिलिटी रूल कितने का 9 का। इतनी बात मुझे एक बार बताइए, क्या जो काम के रूल थे एलसीएम एचसीएफ समझाने के लिए जो काम आएगा वो मैंने एक बार बोर्ड पर आपको बताया है? हाँ और ना एक बार बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बता दिया ना भाई, डलवा देंगे। यहां पर मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं 2 4 और 8, 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 और 8 के लिए 3। 5 के रूल में लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 के रूल में लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, ध्यान रखना। 3 और 9 का रूल होता है डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड है तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और 9 में भी सेम होता है, डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, याद रखना। बाकी सारे रूल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कहां पर, नंबर सिस्टम में जो रूल यहां काम आएंगे सिर्फ और सिर्फ मैं वो आपको एक बार बता देता हूं। यहां पर याद रखना, जैसे 2 का भाग दिया, यहां पर कोई कहे कि शेष क्या बचेगा, तो याद रखना सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में 2 का भाग देकर देख लो तो शेष कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। कोई पूछेगी शेष कितना बचेगा, तो अगर एक ही लास्ट का एक डिजिट का रूल है तो लास्ट डिजिट में भाग देकर देख लिया करो शेष कितना बचेगा, 0। यहां पर कोई पूछे कि शेष कितना बचेगा, एक तो ये पूछता है कि डिविजिबिलिटी रूल बताओ, दूसरा हम लोगों से ये पूछता है कि आप लोग यहां पर शेष फल बताओ। जैसे कंप्लीट भाग नहीं जा रहा, कंप्लीटली भाग चला जाएगा तो अपने पास 0 होगा, कंप्लीटली भाग नहीं जाएगा तो अपने पास यहां पर उसमें शेष कितना बचेगा ये अगर पूछा है तो ये अपने पास लिखा हुआ मिलेगा कि लास्ट की 2 डिजिट में अगर भाग दोगे तो यहां पर अपने पास कितना होगा 2, ये अपने पास यहां पर, तो यहां पर कितना बचेगा 0। लास्ट की डिजिट में भाग दे लो, इसमें भाग दोगे तो अपने पास यहां पर डिवाइड अगर करते हो तो 8 × 9 72, तो यहां पर शेष कितना बचेगा 4 और यहां पर शेष कितना बचेगा 0। जैसे 5 में कोई पूछेगी यहां पर शेष कितना बचेगा तो लास्ट डिजिट में भाग दे लो 3। यहां पर शेष कितना बचेगा तो लास्ट डिजिट में भाग दे लो 5। यहां पर शेष कितना बचेगा तो यहां पर तो 3 का भाग जा रहा है तो 0। यहां पर शेष कितना बचेगा तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा 2। इसमें अगर 3 का भाग देते हो तो 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 17 में 3 का भाग देने पर 2 बच रहा है। इसमें आप लोग भाग दोगे तो यहां तो 0 शेषफल बच रहा है, इसमें अगर भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा तो यहां पर 6 शेषफल बचेगा। यानी इस नंबर में 9 का भाग देने पर 6 शेषफल, पूरा भाग देकर नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ डिजिट सम में ही भाग दे लिया करो। लास्ट में जो शेष बचेगा वो यहां पर आ जाएगा। कंप्लीटली अगर डिविजिबल होगा तो 0 शेष बचेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बोलिए, ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि डिविजिबिलिटी जो रूल है उसको हम लोग कैसे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। मैं एक बार फिर बताता हूं, अपने पास यहां पर कोई भी नंबर अगर है, इस चीज को याद रखना है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, 12 का भाग देने पर अपने पास शेषफल अगर बचे, रिमाइंडर अगर अपने पास 7 बचे, ये चीज याद रखना, रिमाइंडर अपने पास बचता है 7। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, तो ये अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 7 जो है। देखो अशोक भाई, आपको पिछली क्लास में भी बताया था, फिर आपको बुरा लग जाएगा यार। आप पिछली क्लास में भी यही पूछ रहे थे, फिर आपको बुरा लग जाएगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हो मैं ऑनलाइन हूं, मैं मजाक कर सकता हूं गुरुजी के साथ। पिछली क्लास में भी बताया था आपको, फिर आपको बुरा लग जाएगा, फिर आप 5-7 दिन नहीं पढ़ पाओगे, आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा ही नहीं, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा मतलब एक हद तक ही बेशर्मी ठीक रहती है मेरे भाई। अब पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पिछली क्लास में भी यही क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा समझाया था क्या करना है, तो एक हद तक ही ठीक रहता है। इसलिए पढ़ाई के टाइम बिल्कुल मजाक नहीं, ये जोकर वाले काम आप करो मत। पढ़ाई के टाइम सिर्फ भाई पढ़ाई, नहीं तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा और आप एक दिन नहीं साल भर नहीं पढ़ पाओगे फिर। तो एक लेवल तक बिल्कुल ठीक है। पिछली क्लास में आप आए, हर क्लास में आप यही चीजें करते हो,
पिछली क्लास में आप आए तो, और पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर आपको, आप सोच रहे हो मैं तो दूर बैठा हूं, सर मेरे क्या कर देंगे। इसलिए बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान रखो। जब मेरा पढ़ाने का मूड होता है उस टाइम मुझे पढ़ाने ही दिया करो आप, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप पढ़ाई करो भाई, है ना, नहीं तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। देखो ये इसको नंबर भी याद है। देखो ध्यान से सुनना, ये देखिए अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर अपने पास 7, तो नंबर आप लोग ढूंढिए, नंबर बहुत सारे अपने पास, ऐसा कोई भी नंबर आपको ढूंढना है जो पहले कंप्लीटली डिवाइड हो। इसको मैं फिर से आपको याद करवाऊंगा, पहले ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं, ये लीजिए। फिर अगर कुछ जोड़ना पड़े, अगर आपको लगता है मुझे आज जोड़ना है, तो इनमें साथ साथ जोड़ते जाओ, ये अपने पास आंसर होगा। और कुछ आपको लगता है कि इसमें आज घटाने वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगाना है, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। तो आप लोग क्या करोगे, सारी की सारी संख्याएं जितने भी हैं, अगर घटाना पड़े तो घटाओगे क्या, इसमें से ये घटाकर 5 जो है वो आप लोग घटा दोगे, तो भी सभी का आंसर अपने पास वही रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये चीज आपको याद हुई है या नहीं हुई है, ये बात आप लोग बताइए सब लोग। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे सारे लोग। लास्ट में 5-7 मिनट मजाक कर लिया करो, कोई बात नहीं। आप वहां पर आ जाओ, इंस्टीट्यूट आ जाओ, जयपुर आ जाओ, बहुत बात करता हूं मैं, बहुत हंसाता हूं, खूब बैठेंगे, खूब डायलॉग बाजी करेंगे, आप मेरे पर डायलॉग मारना, मैं आप पर। लेकिन यहाँ पर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता कब टाइम आपका निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। एलसीएम, अगर कभी भी किसी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना पड़े तो ऊपर वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का आपको एचसीएफ लेना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का याद रखना, तो ये होता है इसका एलसीएम। और किसी भी संख्या का अगर आपको एचसीएफ लेना पड़े, जैसे एक्स अपॉन वाई का आपको एचसीएफ लेना है, तो ध्यान रखना ऊपर वाली संख्या का आपको एचसीएफ लेना है, इस नंबर का आपको एचसीएफ लेना है, और नीचे वाली संख्या का आप लोगों को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ लेना है तो ऊपर एचसीएफ। और सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जैसे एक लिखा हुआ है 8 और 12, और दूसरा नंबर लिखा हुआ है 20, और अपने पास यहाँ पर 25, तो पहले 8 और 12 का ऊपर वाली संख्या का एलसीएम नहीं लेना, पहले उनको काटना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। पहले इस चीज को काटना पड़ेगा, 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से 3 बार तो 2/3, और अपने पास 5 से कट रहा है 4 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार। इनका अगर एलसीएम आपको लेना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम अपने पास 4 है, और इनका जो एचसीएफ है वो अपने पास कितना 1, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर इसका आएगा 4। ये चीज ध्यान रखना, आप लोग डायरेक्ट मत ले लेना। 8 और 12 अपने पास लिखा हुआ है, और मान लो 20 और 25 लिखा हुआ है, तो इनका एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम 40, और इसका एचसीएफ लोगे 1, वो चीज ध्यान रखना गलत हो जाएगी। पहले आप लोगों को इनको काटना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेकर आना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को, बताओ मुझे एक बार। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे, पहले काटना पड़ेगा, याद रखना। ये मैं अभी भी आप लोगों को समझा चुका हूं कि कोई भी नंबर अगर आप लोग मानते हो, एचसीएफ जो है अपने पास यहाँ पर n1 मानना है h इंटू ए, बस इतना सा आपको करना है। n2 मानना है अपने पास h इंटू बी अगर कभी आए, और अपने पास जो एलसीएम होगा वो कितना होगा h इंटू ए इंटू अपने पास b, और n1 इंटू n2 बराबर अपने पास होगा एचसीएफ इनटू अपने पास एलसीएम। ये लीजिए, ये चीजें भी आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं इनको काम में लेना शुरू करूंगा। क्या ये बार बार मैं बताऊंगा तो धीरे धीरे याद होनी शुरू होंगी चीजें सारी की सारी। क्या ये आप लोग सभी लोग, इतना जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया, एक तो ये चीज मैंने पढ़ाई है, एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, क्या दो चीजें अपने पास आपको याद हुई हैं क्या, सभी लोग बताइए। बाकी मैं बिल्कुल बेसिक बार बार मैं बताता हूँ ताकि चीजें आपको ठीक से समझ में आनी शुरू हो। एक जोड़ने और एक घटाने वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जोड़ना तो वही नंबर है और घटाना अपने पास दूसरा है।
पूरी बात समझ में आ गई? देखना, अगर कभी भी पावर a की पावर 5, a की पावर 3 और b की पावर अगर 3 हो, तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो अपने पास होता है ये होगा a प्लस बी, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी, ये इसका फॉर्मूला है। और ए क्यूब माइनस अपने पास बी क्यूब अगर है, तो अपने पास यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा ए माइनस बी, और आगे अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस अपने पास ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी पावर अपने पास ओड है, अगर कभी भी अपने पास पावर जो ओड है तो बीच में प्लस का साइन है, तो a प्लस बी तो आएगा ही आएगा, और आगे एक बड़ी सी संख्या और आएगी। इसको अगर मैं छोड़ दूं, कोई बात नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना इस टाइम, ये एडवांस मैथ्स में फॉर्मूले कैसे बनते हैं पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आप लोग ध्यान रखना, अगर ये पावर ओड है, ये पावर क्या है, अगर ये पावर ओड है, तो अपने पास अगर बीच में प्लस का साइन है तो यहां पर a प्लस बी, और बीच में माइनस का साइन है तो यहां पर a माइनस बी। ये अपने पास फॉर्मूला शुरुआत में ये बनता है, आगे फिर बड़ा फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग छोड़ देंगे। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 अगर हो, तो फिर अपने पास ये क्या होगा, a प्लस बी, और आगे फिर एक बड़ा सा फॉर्मूला और हम लोग लिखते हैं, वो होगा क्या वो भी समझाऊंगा। अलजेब्रा में तो वो चीज भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी अपने काम का वो है नहीं बड़े वाला फॉर्मूला। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 अगर हो, तो अपने पास शुरुआत में क्या आएगा, तो शुरुआत में आएगा a माइनस बी, और आगे तो एक बड़ा सा फॉर्मूला और आता है, उसका कोई भी यूज है नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और एडवांस मैथ्स अभी हम लोग शुरुआत करेंगे, कौन सी तारीख से, 16 मार्च से हम लोग शुरुआत करेंगे। उस टाइम आपको ये चीजें, उसमें अलजेब्रा में कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो मैं पूरा फॉर्मूला भी बताऊंगा, सारे आप लोग खुद ही बनाना शुरू कर दोगे। यहां पर अपने पास जैसे लिखा हुआ है a की पावर 7 प्लस b की पावर 7, अगर ओड है तो a प्लस बी इंटू आगे बड़ा सा और फॉर्मूला बनेगा। और ऐसे ही a की पावर अगर 11 और b की पावर अगर 11 हो, तो अपने पास क्या बनेगा, a प्लस बी, और आगे एक बड़ा सा अपने पास फॉर्मूला और बनेगा। तो मुझे बताइए, बड़े फॉर्मूले तो अपने पास आगे और बनेंगे, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन होता है वो मुझे बताइए, क्या a प्लस बी अपने पास कॉमन होगा क्या? आप कहोगे जरूर कॉमन होगा सर, a प्लस बी अपने पास कॉमन हो जाएगा, और कॉमन हो जाएगा तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एल्स का एलसीएम जो अपने पास, इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या अपने पास a प्लस बी आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा अपने पास, a प्लस बी अपने पास एचसीएफ आ जाएगा। हाँ, पहली बार पढ़ रहे हो, मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, और इसके कम से कम मैं आपको 150 से 200 के बीच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो फिर आपको चीजें खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जाएगा कहां, जब मैं आपको पूरी तो थ्योरी पढ़ा दूंगा और इस चैप्टर के 150 के अप्रोक्स क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो फिर कहां जाएगा पूरा चैप्टर, आपके 100% समझ में आ जाएगा, और एक ही क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2000 कोई भी एसएससी 30 का, 35 का, 40 का, 50 का, 2100 का, कोई सा भी एसएससी देना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको बिना मतलब दूसरी चीजों में, इन छोटे चैप्टर में टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। रेशियो में मैं आपको पहले से बता रहा हूं, कोई भी चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर जो ज्यादा मार्क्स का है तो उसको मैं और डीप से पढ़ाता हूं, कम मार्क्स का उसको मैं थोड़ा कम करवाता हूं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन लगने लगे ना, पक्का लग जाएंगे जगदीश, 100% लग जाएंगे भाई। मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, दो लगातार संख्याएं अगर कभी भी हैं, अपने पास 20 और 21 है, तो ध्यान रखना इनके अंदर कॉमन कुछ नहीं होगा। इनका जो एचसीएफ होगा वो ओनली अपने पास कितना होगा, 1 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दो संख्याएं अगर अपने पास लगातार हैं, तो उनका जो कॉमन होगा वो हमेशा, उनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है सर, शाहरुख भाई, आप चाहे मैं फिर बता रहा हूं, रेलवे दो, सीडीएस दो, एसएससी दो, आप लोग कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दो, मैं सारे के सारे कवर करके चलता हूं। ठीक है ना, सारे कवर करके चलता हूं मैं, तो कहीं चिंता करने की जरूरत है नहीं।
और आप लोग, जरूरी नहीं कि मैं पहले वाले पेपर बता रहा हूं, आगे अभी मेंस आया था कुछ दिन पहले ही हुआ है, वो देख लो। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, सीएचएसएल अभी चल रहे हैं उनको देख लेना, सीएचएसएल मेंस देख लेना। मैं तो यहीं रहूंगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रोफेशन ही चेंज कर दूंगा। आप आकर मुझे बता सकते हो कि सर अब की बार आपके सिलेबस से बाहर चीज, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना। अभी आप लोग समझिए, बैंक का राहुल शर्मा मैं कंप्लीट नहीं पढ़ाता हूं भाई। बैंक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी चीजें करनी पड़ती हैं, 100% मैं नहीं बताता हूं उसका, ठीक है ना। वैसे अगर आप लोग साथ बैंक भी कर रहे हो एसएससी वगैरह के साथ, तो देखे आ जाओ, मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन प्योर अकेला ही बैंक करते हो, अकेला सिर्फ बैंक करते हो, उस बच्चे को मुझसे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो बच्चा अगर बैंक का साथ भी एग्जाम देता है और ये भी साथ साथ एग्जाम दे रहा है, तो मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये पक्का है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 20 लगातार संख्याओं का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, अगर संख्याएं लगातार हैं तो। जैसे अपने पास यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, 20 और 22 दो इवन नंबर हैं। अगर दो लगातार इवन नंबर अगर अपने पास हैं, तो ध्यान से सुनना, इसको क्या लिख सकते हो, पहले नंबर को आप लोग 2 गुना 10 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2 गुना 11 लिख सकते हो। दो नंबर अपने पास है n1 और n2। तो मुझे एक बात बताइए, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा हमेशा। तो दो नंबर अगर अपने पास है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ जो होगा वो क्या हमेशा अपने पास 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां पर दो लगातार संख्याएं, पहला नंबर अपने पास 20 था, दो कंजिक्यूटिव अपने पास इवन नंबर है, और दूसरा नंबर अपने पास 22 है। दो लगातार सम संख्याएं जो अपने पास होती हैं, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि लगातार संख्याओं ने, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। जैसे ही दो बाहर निकालोगे, दो लगातार संख्याएं बन जाएंगी, 10 और 11। तो लगातार संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो तो 1 होता है। तो कॉमन सिर्फ अपने पास 2 बना, आगे वाले में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, तो एचसीएफ हमेशा 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो गया। और याद रखना, एक नंबर अपने पास यहां पर, इन नंबर को क्या लिख सकते हो, ये एक नंबर तो अपने पास 21 - 1 है, और दूसरा नंबर 21 + 1 है। एक जो नंबर है वो 21 - 1 है, और दूसरा नंबर जो है वो अपने पास यहां पर इवन कंजुगेटिव नंबर्स, लगातार सम संख्याएं होती हैं भाई। सम संख्याएं वो जिनमें 2 का भाग चला जाए उनको सम संख्याएं बोलते हैं, और लगातार होती हैं तो उनको दो लगातार सम संख्याएं हम लोग बोलते हैं, कंजुगेटिव इवन नंबर्स। हितेश चौधरी भाई, जीएस और इंग्लिश खतरनाक आ रही है, मैं उसका टीचर हूं नहीं। मैथ्स आपके लिए आसान बनाई है या नहीं बनाई वो मुझे बताओ, क्योंकि जिस लेवल पर आप पढ़ते हो और पेपर उससे बहुत नीचे आ जाए तो उसी को तो हम लोग आसान बोलते हैं। ध्यान रखना, ओड का कुछ नहीं सौरभ, ओड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अपने पास, इवन का कॉन्सेप्ट अपने पास है। यहां पर ये चीज ध्यान रखना। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक अगर एक्स ओड नंबर है, एक्स कोई भी अपने पास अगर ओड नंबर है, तो याद रखना कि अपने पास एक्स अगर ओड नंबर है, तो x-1 और x+1 ये दोनों कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे। कोई भी संख्या में एक जोड़ते ही अगला इवन नंबर बनेगा, एक घटाते ही पिछला इवन नंबर बनेगा, तो दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स बनेंगे। हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं एक काम करता हूं, छोटा सा लेता हूं कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। 15-20 क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, जिससे आपका एक पिक्चर क्लियर होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेने के बाद क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, जिससे एक कॉन्सेप्ट आपका बनेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस हमें करने होते हैं।
चलो आओ आप लोग वापस से। कोशिश करता हूं मैं अब आपको समझाने की चीजें यहां से। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये आए हुए जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। पहले कुछ आसान क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। इनको भी कर लेंगे लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले इन क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए कीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इन क्वेश्चंस को जब भी आपको सोल्व करना है आप डायरेक्ट नहीं करके इनको आप लोग क्या करोगे, 4/100 है, ये अपने पास 16/100 है, और ये 24/10 है। 1/, अपने पास 25 है, 4/, अपने पास 25 है, 12/, अपने पास 5 है। तो जो एलसीएम अपने पास होगा, एलसीएम अगर लेना है तो ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ हम लोग लेते हैं। तो कॉमन ऊपर वाली संख्या का एलसीएम अपने पास 12 होगा यहां से, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ जो होगा, बताइए कॉमन क्या 5 है क्या, और आंसर कितना आ गया अपने पास 2.4। बी ऑप्शन पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। सौरभ 4.8 आपका आंसर गलत हो गया भाई, 2.4 अपने पास सही आंसर है। पहली बात आप लोग बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। सबसे पहले इनको हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं, आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा। एलसीएम एचसीएफ इसको 2-3 बार करने के बाद कोई बुक करना चाहो, नोट्स करना चाहो, कुछ भी पढ़ना, सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं आसान क्वेश्चन से। पॉइंट हटाया है भाई विश्व भाई, पॉइंट हम लोगों ने हटाया है। यहां पर अपने पास सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है ही है। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम जो होगा वो 20 होगा, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ 3, 9 और 6 का एचसीएफ 3 होगा। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 20/3। क्या बी ऑप्शन आ गया है क्या? ये सारे लोग करते चलो भाई, सारे लोग करते चलो ताकि आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको दिखाई तो सही प्रॉपर दे रहा है क्या? एक बार बताना। अपने पास नंबर जो है वो पहला नंबर जो है अपने पास 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3। दूसरा जो नंबर अपने पास है वो अपने पास है 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 5। और तीसरा जो नंबर अपने पास है वो 2 की पावर अपने पास 10, 3 की पावर 5 और 11 की पावर 4। ये अपने पास 3 नंबर हैं, n1 n2 और n3। तो यहां से अपने पास जो अपने पास कॉमन जरूरी नहीं है, 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए और 11 भी आना चाहिए। वैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11 क्या ओनली सी ऑप्शन में ही है क्या? लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि एलसीएम में कॉमन होना जरूरी नहीं है। तो सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर 10 है तो ये लो, 3 की सबसे बड़ी पावर 8 है तो ये लीजिए, 5 की सबसे बड़ी पावर 9 है तो ये लिख दीजिए, 7 की सबसे बड़ी पावर 5 है तो ये लिख दो, और 11 तो सिर्फ एक जगह सबसे बड़ी पावर 4 है तो ये लिख दो। अगर आपको एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ में तीनों जगह कॉमन होना चाहिए। क्या 2 कॉमन है क्या? मुझे बताओ। 2 नहीं है। क्या 3 कॉमन है क्या? हाँ है, तो एक तो आएगा 3। क्या 5 कॉमन है क्या? 5 नहीं है। 7 है क्या? नहीं। 11 है क्या? नहीं है। और 3 कॉमन है, ये रहा 3, ये रहा 3 और ये रहा। सबसे छोटी पावर आएगी 3 की पावर 5। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो हाँ और ना। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? बताइए मुझे। क्या क्लास प्रॉपर चल रही है क्या? बताइए मुझे।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करने की कोशिश करता हूं। राय राजीव बताओ भाई कि कौन सी चीज नहीं समझ में आई, मैं वापस समझा देता हूं। एलसीएम में अपने पास 2, 3, 5, 7 जितने भी नंबर्स अपने पास होते हैं उन सभी को आपको लेना है और उनके हाईएस्ट पावर आपको लेनी है। ये तो अपने पास है एलसीएम। और एचसीएफ में पहली बात तो अपने पास कॉमन होना चाहिए और दूसरी बात कॉमन के बाद अपने पास मिनिमम पावर लेनी है। ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ूं। 7 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक बात बताओ, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या इन क्वेश्चंस को? बताओ मुझे। यहां पर ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। 1, 2, 5 और 4 है। इनका एलसीएम तो कितना होगा अपने पास? 5 गुना 4 20। नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है तो कितना होगा? 3। 20/3 ऑप्शन आ गया अपने पास सी। ये अपना आंसर है। बताओ इनको तो मैं स्किप कर सकता हूं क्या? कोई अलग क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको बता देता हूं। सेम क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे। यहां पर अपने पास होना चाहिए, ये लिखा हुआ नहीं है। x जो है एक ओड नंबर है, ये इस क्वेश्चन में होना चाहिए। ओड यानी कि विषम संख्या है। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक विषम संख्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो। इसमें लिखा हुआ होना चाहिए, जो लिखा हुआ नहीं है कि x एक ओड नंबर है। तो इनका एलसीएम हम लोगों से पूछा है दोनों नंबर का एलसीएम। भाई सौरभ 1 तो कैसे हो सकता है? एलसीएम तो अपने पास दोनों नंबर को अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुना ही कर देंगे हम लोग। तो देखिए मैं कोशिश करता हूं अब समझाने की। क्वेश्चन की डिजिट में लिखता हूं वापस से, अगर नहीं समझ में आ रही है तो। x की पावर अपने पास 8007 -1 और दूसरा नंबर है ये आप लोग मान लो n1 है और n2 अपने पास है यहां से x की पावर 8007 +1। एक चीज ध्यान रखना, अगर अपने पास कोई भी अगर ओड नंबर है, अगर कोई भी ओड नंबर है तो उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, जब पावर आप लोग खोलोगे तो एक ओड संख्या ही आएगी, एक विषम नंबर ही आएगा। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इवन नंबर है तो उसकी पावर चाहे इवन हो या ओड हो, जब सोल्व करोगे तो एक इवन नंबर ही आएगा, एक सम संख्या ही आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। पहली बात, x अगर ओड नंबर है तो मुझे बताओ x की पावर कुछ भी लगा दो, 8007 लगा दो या कुछ भी लगा दो, -1 ये भी अपने पास एक इवन नंबर होगा। -1 ये उससे पहले मुझे बताओ x की पावर 8, x की पावर 8007, ये अपने पास x अगर एक ओड नंबर है तो उसकी पावर कुछ भी हो, सोल्व करने पर एक ओड नंबर आएगा। और x की पावर अपने पास यहां पर 8007, एक ओड नंबर में से एक अगर घटाते हो तो भी एक इवन नंबर आता है, जस्ट पहले वाली संख्या। या ओड नंबर में एक जोड़ते हो, अपने पास यहां पर ये ओड है, एक जोड़ते हो तो भी अपने पास इवन नंबर आएगा। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, x की पावर अपने पास यहां पर 8007 -1 और x की पावर 8007 +1, ये दोनों अपने पास इवन नंबर है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, दोनों सम संख्याएं कैसे हुई? ये तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? पहले मुझे बताओ। यहां पर मुझे यह समझाने की कोशिश कीजिए सारे बच्चे मिलकर कि ये दोनों संख्याएं अपने पास सम संख्या कैसे हुई। ये क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? इस चीज को मुझे बताइए। मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। किसी ओड की पावर, ये याद करो ही मत, क्योंकि ज्यादा भाई पाल या क्या नाम है आपका, ज्यादा चीजें आप शायद याद कर नहीं पाते। अभी सिर्फ इतना ही याद कर लो कि किसी ओड की पावर अगर ओड है तो वो ओड ही आएगा, इतना सा याद कर लो। अजाज, गुप्ता मानसी और जितने भी लोग हैं।
तो यहां पर x एक ओड नंबर है, तो इसकी पावर कुछ भी हो, ओड की पावर कुछ भी हो, ओड आएगा। और मुझे बताओ, ओड कोई भी नंबर सोचो आप, घर पर बैठकर कोई भी नंबर आप लोग सोचिए, जो मन करे वो नंबर सोचो, कोई भी विषम संख्या, 21 सोच लो, 23 सोच लो, 41,101 सोच लो, 45,505 सोच लो, जो भी विषम संख्याएं सोचनी है वो सोचो। उसमें से एक घटाकर देखिए क्या हमेशा सम संख्या आती है क्या, क्योंकि विषम संख्या जो होती है वो ऑलवेज 2n प्लस 1 की कंडीशन में होगी, और अपने पास इवन नंबर होता है 2n की कंडीशन में। तो जैसे इसमें से एक घटाओगे या एक जोड़ोगे तो अपने पास एक इवन नंबर बन जाएगा, 2n की फॉर्म अपने पास बन जाएगी। तो आप लोग कोई भी संख्या सोचो, जैसे 21 सोचो, 21 में से एक घटाओगे 20, इवन नंबर, 21 में एक जोड़ो तो किसी भी इवन नंबर का, ओड नंबर का पहले वाला और बाद वाला दोनों इवन ही होता है। नंबर ऐसे होते हैं जैसे अपने पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिखते चलो जहां तक लिखना है। लेकिन नंबर होते कैसे हैं, अपने पास ओड इवन ओड इवन ओड इवन। तो एक ओड नंबर के दोनों तरफ दो इवन नंबर होते हैं क्या? तो एक घटाओगे तो भी पहले वाला भी इवन होगा और बाद वाला भी अपने पास इवन होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। और दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स अगर कभी भी हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है? तो आप कहोगे सर इनका एचसीएफ जो होगा वो अपने पास 2 होगा। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग, ये जो दो अपने पास कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं लगातार, ये कोई भी अपने पास ओड नंबर है, एक घटाओगे तो पहले वाला आएगा, एक जोड़ोगे तो बाद वाला आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, लगातार दो इवन नंबर अगर है तो इनका एचसीएफ हमेशा जो होगा वो अपने पास 2 होगा। क्या ये बात थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाई थी? कोई भी दो नंबर हो, 42 44 या जो भी दो नंबर हो, तो इनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा अपने पास कितना होता है? तो इनका एचसीएफ हमेशा 2 होता है, क्योंकि ये 2 गुना 21 है और ये 2 गुना अपने पास 22 है। तो कॉमन इन दोनों में कुछ कॉमन होता है नहीं, तो कॉमन सिर्फ कितना है? 2। तो लगातार दो इवन नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 2 होगा। हाँ और ना बताइए इसका एचसीएफ 2 कैसे हुआ? थोड़ी देर पहले भी ये चीज समझाई थी, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ ना तो बोलते रहा करो भाई। अब आप लोग मुझसे कहोगे सर एलसीएम क्यों, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हो, एचसीएफ तो पूछा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको पता है क्या कि n1 इंटू n2 बराबर अपने पास होता है एलसीएम इंटू अपने पास एचसीएफ। तो दोनों नंबर को इंटू करोगे तो x की पावर 8007 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 8007 प्लस 1 बराबर एलसीएम इंटू अपने पास एचसीएफ, और एचसीएफ का मान कितना है? 2। क्या आपको ये पता है क्या कि एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर, पावर का पावर इंटू होता है, तो अपने पास 16,014 आ गया। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन में नीचे आ जाएगा 2, और बराबर कितना बचा रह जाएगा? एलसीएम अपने पास बचा रह जाएगा। तो ये अपने पास बी आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी अगर है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला किसका बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला बनेगा। तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इसका अगर स्क्वायर करते हो तो x की पावर 8007 का स्क्वायर अगर आप करते हो और उधर 1 का स्क्वायर, तो पावर की जब पावर होती है तो वो इंटू होती है, गुना 2 और माइनस 1 का, और 2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा। अब तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे भाई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आए, x अगर एक ओड नंबर है तो दोनों को इंटू करके 2 का भाग दे दिया करो। ये अपने पास वैसे कॉन्सेप्ट है, लेकिन रटने की आपको जरूरत है नहीं। क्या इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर सकता हूं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ी देर पहले वो हम लोगों से पूछ रहा था एलसीएम, अब पूछना शुरू कर दिया है उसने एचसीएफ। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एचसीएफ पूछे तो एलसीएम निकाले थे, अब हम लोगों से पूछना शुरू कर दिया एचसीएफ। क्या इन क्वेश्चंस को आप मुझे बताइए कर पाओगे क्या? यहां से अब ऊपर वाले का एचसीएफ लो तो 2/3 है, 4/5 है, और 6/7 है। तो यहां से इसका जो एलसीएम हुआ वो अपने पास कितना होगा? ऊपर वाले का तो एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम,
तो HCF कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 35 गुना 3 105, तो 2/105 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। याद रखना पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन आप कहोगे सर ये तो सारे ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। इसने कहा इनका व्युत्क्रम का HCF बताओ। अब तो वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए, बच्चे की प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ भी लिख सकता है। इनके रेसिप्रोकल का, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो 4/3, इसका रेसिप्रोकल 10/9 और इसका रेसिप्रोकल 16/15 और इसका HCF हम लोगों से पूछना चाह रहा है वो। तो मुझे बताओ ऊपर वाली संख्या कोई कट रहा है तो पहले काटो। तो अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या? ऊपर वाली संख्या का आप लोग HCF ले सकते हो और नीचे वाली संख्या का आप लोग LCM ले सकते हो। क्या कर पाओगे क्या? डी अपने पास आंसर आ जाएगा 2/45 बिल्कुल ठीक है। 11 के बाद अगला क्वेश्चन अपने पास 12। प्रैक्टिस के लिए अब अलग अलग चीजें लिखी भी है। ये लिखा हुआ है 8 की पावर -7, ये लिखा हुआ है 8 की पावर -63, किसी बच्चे को नहीं दिखे तो 8 की पावर -60 और 8 की पावर -30 -3, तो 8 की पावर 7। जब भी पावर माइनस में हो इस प्रकार से अपने पास होता है 63, 8 की पावर 60 है और 1/8 की पावर अपने पास 3 है। क्या पूछा है? मैं से पूछा है। HCF आप लोगों से कभी भी पूछे तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम HCF लीजिए, ऊपर वाली संख्या का तो जो कि होगा 1 और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। इसका एलसीएम मुझे बताओ क्या 8 की पावर 63 है क्या? तो आंसर कितना आ गया 8 की पावर -63। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पढ़कर देखिए। फिर से HCF पूछा है। क्या मैं स्किप कर दूं शुरुआत में? पहले मैंने बेसिक पढ़ा है ताकि आप उस बेसिक को समझ सको और उसके बाद मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि सारे बच्चे साथ हो जाएं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं स्किप करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 को। अपने आप करने की कोशिश करना। 14 क्या आप लोग कर लोगे क्या? देख कर बताओ। इसकी पढ़ते चलता हूं, कोई अलग क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको बताता हूं। क्या ये आप लोग खुद कर लोगे क्या? ध्यान रखना 1 से 4 5 तक क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, 6 से शुरुआत की है। ये अपने पास देखिए, इसको आप लोग मुझे एक करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। थ्री की पावर अपने पास देखना, 3 की पावर इस चीज को 3 की पावर 25 है। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, 3 की पावर 25 है प्लस 1 की पावर अपने पास यहां पर अपने पास 25 है। ये अपने पास ध्यान से समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 3 की पावर अपने पास 35 है और प्लस अपने पास 1 की पावर अपने पास 35 है। तो यहां से अपने पास एक बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा। इसका फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा? वो बनेगा 3+1। अगर ओड पावर है, अभी भी बताया था, पावर अगर ओड है तो अपने पास यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा 3+1 और एक बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा। यहां से अपने पास 3+1 और उसके बाद एक बड़ी सी संख्या आगे और आएगी। तो दोनों में कॉमन कितना है? 4। कॉमन 4 ढूंढने जाओगे तो अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में 4 है ही नहीं। ये इसकी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काफी बार बच्चा ये गलत करके आता है। मुझे एक बात बताइए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने पास होना चाहिए, इसमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है। तो क्या मैं इस नंबर को पहला नंबर ऐसे नहीं लिखकर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि N1 अपने पास इस चीज को 3 की पावर 5 की पावर अपने पास 5+1, और इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या N2 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां से 3 की पावर 5 की पावर 7+1, और इस चीज को लिख लेता हूं मैं अपने पास यहां पर पावर 5 और इस चीज को मैं लिख देता हूं पावर 7। और 3 की पावर 5 को एक बार आपको समझाने के लिए, 3 की पावर 5 को अगर मैं a मान लूं तो मुझे एक बात बताइए पहला नंबर कितना है? तो पहला नंबर N1 आप कहोगे सर a की पावर 5 प्लस अपने पास 1 की पावर 5।
और दूसरा नंबर n2 अपने पास जो है वो आप कहोगे सर a की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? तो इसको आप लोग लिखोगे सर a प्लस 1 और आगे कोई बड़ा सा नंबर और आएगा, a प्लस 1 और आगे कोई बड़ा सा नंबर आएगा, और इसको क्या लिख सकते हो? a प्लस 1 और आगे कोई बड़ा सा नंबर और आएगा यहां पर। तो मुझे बताओ अब की बार दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या a प्लस 1, और a को क्या लिख सकते हो? a को लिखा हुआ था 3 की पावर 5 प्लस 1, तो ये 3 की पावर 5 प्लस 1 इससे तो बड़ा है, तो हमारा आंसर मुझे बताइए सी आ गया है क्या? तो सर ऐसे तो हम लोग कैसे सोच पाएंगे, तो गलती हो जाएगी। ऐसे तो सबसे पहले तो हम लोग वही सोचेंगे यहां से अंदर कितनी संख्या लानी है, ऐसे तो हमें कैसे पता लगेगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है तो फिर आप लोग क्या करोगे? ये 3 की पावर अपने पास यहां पर जो भी संख्या अपने पास अगर और संख्याएं लिखी हुई हैं, 3 की पावर 25 प्लस 1 और 3 की पावर 35 माइनस अपने पास अगर प्लस अपने पास 1 है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का फिर तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो इन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ ले सकते हो। यहां पर 3 की पावर 25 35 का एचसीएफ प्लस 1, ये जो ऊपर पावर आए उसका एचसीएफ ले लिया करो, और प्लस 1 तो है ही, आपका हमेशा फॉर्मूला अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 3 की पावर इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? तो आपको इन दोनों का एचसीएफ होगा 5 प्लस 1, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? 25 जो पावर है ऊपर उसका एचसीएफ ले लिया करो, 25 35 का आपको एचसीएफ लेना है, तो इसका एचसीएफ कितना है? 5, तो 3 की पावर 5 प्लस 1, ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे मैं क्या बताने क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में अपने पास 3 की पावर, अपने पास ये 3 की पावर चलती भी जा रही है। मैं वापस लिखता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा हो। और दूसरा नंबर है अपने पास 3 की पावर 334 प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 की पावर जो है, तो इसके ऊपर जो पावर अपने पास लगी हुई है ये, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है अपने पास ये, तो इनका एचसीएफ लेंगे। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, इसका जो एचसीएफ अपने पास होगा, ध्यान रखना, अगर अपने पास 3 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर अगर 4 है, तो एचसीएफ में ध्यान रखना, शुरुआत से ही समझाता हुआ आ रहा हूं, एचसीएफ में छोटे वाली पावर लेते हैं 2 की पावर 3, तो 3 की पावर ये भी है, 3 की पावर 3 ये भी, 4 और 4 है, तो एचसीएफ हमेशा छोटे वाला। तो ऊपर वाली संख्या का तो दोनों का एचसीएफ, तो आंसर कितना आ गया अपने पास अगर आप लोग ढूंढोगे देखोगे, तो 3 की पावर 3 ये अपने पास इनका एचसीएफ प्लस 1, तो अपने पास सही ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग कोशिश करना जरूर यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 तक करने की, तो हम लोग फिर आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि। पढ़ाते टाइम थोड़ा सा भाई बातचीत आप लोग कम किया करो, जिससे हम लोग प्रॉपर पढ़ाई पर ही ध्यान दे पाए। नहीं तो फिर हम लोग भी वैसे हो जाएंगे, आधी बातचीत आधा कंटेंट आधा टाइम पास, फिर उस टाइप से फिर खुद ही वो चीजें इरिटेट करेंगी आपको भी और मुझे भी। थैंक यू, टेक केयर।